हाँ भाई, मैं रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ। कहाँ हैं आप? वफा, एक सेकंड। Listen, I can't live without you, यार। प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मीसम, सब्र की दो सूरतें होती हैं। एक जो आपको ना पसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और दूसरी जो आपको पसंद हो उसका इंतजार करना। मुझे डर लग रहा है यार। वो डर ऐसा है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं मर जाऊंगा। मीसम, तुम्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुंची हूँ, अब तुम्हारे साथ आगे चलना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जैसे ही डैड को समझा दूंगी मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगी। आई प्रॉमिस। नाउ प्लीज डोंट स्टॉप मी, डोंट स्टॉप। I love you, यार। I love you too. अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है मिक्सम, कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में इतना अंधा कर दूं कि सच जानने के बाद भी तुम कुछ कहने के लायक ना रहो। अब मैं भी देखती हूँ शिजा कि तुम मेरे मीसम को मुझसे कैसे छीनते हो। आई एम सो ग्लैड टू सी कि तुम वाकई बहुत खुश हो। सच में वफा के टूटते हुए ख्वाब देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है आज वफा को मीसम के घर डिनर पे जाना था, वो जा ही नहीं सकी। मीसम के घर पे का अलग टेंशन है। आंटी बार बार पूछ रही है, बेटा क्या हुआ है, मीसम इतना अपसेट क्यों है। और तुम्हें पता है वो तो इंसिस्ट भी कर रही थी घर आने के लिए, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती। मैं इस किस्मत के खेल को एंजॉय करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि अब वफा क्या करती है। वैसे खुशी को नजर लगते हुए देर नहीं लगती। मीसम का सच जानना बहुत जरूरी है, और वैसे भी वफा जैसी घटिया लड़की पर भरोसा करना इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। मैं मीसम की मोहब्बत पाना चाहती हूँ, उसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती। ख्वाहिशें अगर जिद बन जाए ना तो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। और याद रखना, गुर्बत में तो जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन झूठ के सहारे नहीं। और अब वफा का झूठ खत्म। ये सब किताबी बातें। यहाँ पेज पलटा नहीं, यहाँ दूसरा चैप्टर स्टार्ट। क्या तुम सारी जिंदगी मीसम का इंतजार करती रहोगी? वफा मीसम को बेवकूफ बना रही है और मीसम बेवकूफ बन रहा है। आज वफा के चेहरे पर जो मैंने खौफ देखा है ना, वो मेरी हसीन जिंदगी की जमानत है। और तुम देखना बहुत जल्द वफा का पर्दा फाश हो जाएगा। खाना खाओ।
असद भाई सॉरी, वो आई हैड टू पिक यू फ्रॉम द एयरपोर्ट, मेरे दिमाग से निकल गया, स्लिप माय माइंड। सॉरी। वैसे मैं इतनी खुशी से तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार लेकर आया हूं और तुम के खुद को यहाँ दुनिया से बिल्कुल अलग थलग किए खड़े हो। या थैंक्स। क्या यार मीसम, मैं इतने मान से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं और तुम, बल्कि तुम तो बहुत एक्साइटेड थे, और फिर आज ये इतना बुझा हुआ चेहरा। मीसम, क्या बात है? क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कोई बात हुई है? बताओ मुझे, क्या बात है, बोलो। नहीं नहीं असद भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तो फिर उस लड़की की फैमिली आई क्यों नहीं? हाँ हाँ, सुनाना ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेहतर होगा अगर तुम भी मुझे सब कुछ बता दो। मेरी समझ में नहीं आता मीसम, क्या चाहते हैं वो लोग? क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? व्हाट डू दे वांट? आपकी बात का जवाब नहीं है मेरे पास असद भाई। जब दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए ना, तो इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है। सो जस्ट प्लीज लीव मी अलोन, राइट? तुम्हें क्या हो गया मीसम? एक लड़की की खातिर तुम्हें और कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता? ये सब वक्ती मोहब्बत है, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं जानता हूं इस तरह की लड़कियों को, कि एक लड़के को फंसाने के लिए ये कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करती हैं। मीसम, याद रखना, अगर किताब, दोस्त और रास्ता गलत हो तो अच्छे अच्छे इंसान को गुमराह कर देता है। और मेरी उम्र का तकाजा मुझसे कहता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। हाँ, प्लीज बी केयरफुल। अरे वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, इतनी आसानी से किसी को भी अपने जज्बात के साथ खेलने मत दो। ऐसा तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कब से मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं, व्हाट्स योर इशू? वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है असद भाई, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसके बारे में कोई भी बुराई करें। वो जैसी भी है वो मेरी है, मेरा नाज है, मेरा गुरूर है, मेरी जीने की उम्मीद है। इनफैक्ट मैं उस पर आपसे ज्यादा भरोसा करता हूं। वो चाहे खुद को जितने भी धोखे दे, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। और खुद को किसी की अमानत समझकर हर लम्हा वफादार रहना ही मोहब्बत है, और वो अपनी वफादारी निभा रही है। ताल्लुक बाकी रहे या न रहे, लेकिन बड़े का एहतराम बाकी रहना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे कहने से पहले मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम्हारी जिद को भी अपनी खुशी समझा, लेकिन आज तुमने मेरा मान तोड़ा है। मैं आज भी सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं।
असद भाई लिसन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। मुझे मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं होते मिसन, कभी नहीं। असद भाई प्लीज जस्ट एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा बनना पड़ता है। और आज तुमने मुझे शटअप कॉल देकर ये कहावत सच्ची साबित कर दी है। असद भाई अब्बा, अब्बा, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? किस बात का जवाब देना है? हाँ? किस बात का जवाब देना तुझे मैंने? अरे यही कि इंश्योरेंस के पैसे कब तक आएंगे? मेरा भी हिस्सा है उसमें, याद है ना? अब पैसे वैसे छोड़, ये बता मीसम के घर ना जाने का चक्कर क्या है? बेवकूफ बना रही है 2 दिन से तू मुझे। सच बता, बात क्या है? आओ बैठ के बात करते हैं। ना, कोई बैठ के बात नहीं कर रहे, जो भी बात करनी है इधर ही कर, बात कर। मीसम का बड़ा भाई है ना, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। परसों मेरी दोस्त आई थी ना, यही तो बताने आई थी, इसलिए बस थोड़ा सा आगे कर दिया है प्लान। सच कह रही? अब्बा बिल्कुल सच कह रही हूँ, झूठ बोलूं तो मर जाऊं। अब्बा तुम्हारी कसम। मीसम नामे को ना खत्म कर, अमीर लोग हैं और मैं नहीं चाहता तेरे चक्कर में हम सब फंस जाएं। अभी तक ना तूने मेरा प्यार देखा, नफरत नहीं देखी, और मेरा प्यार कब नफरत में बदल जाए सब मैं भी नहीं जानता। हाँ? लानत हो इस शिजा के ऊपर। क्या हो गया तुम्हें मीसा? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? असद कितने प्यार से तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार लेकर आए थे और तुमने इनका दिल तोड़ दिया। जानते भी हो वो कितने डिस्टर्ब्ड हैं। मुझे तो तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना, तो एटलीस्ट मुझसे शेयर करो अपनी परेशानी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस लड़की के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना मम्मी ना भैया। और ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? कुछ सोचा भी है मम्मी तुम्हें इस तरह देखेंगी तो कितनी तकलीफ में आ जाएंगी। दुनिया में रहना होता है तो दस्तूर भी निभाने पड़ते हैं। अपने से ज्यादा बड़े रिश्तों को वैल्यू देनी पड़ती है मीसम। I'm really sorry भाभी। तुम्हारे इस बिहेवियर से असद को बहुत तकलीफ पहुंची है और मैं उन्हें इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकती। आई एम रियली सॉरी बट यूर रॉन्ग। आप ठीक कह रही हैं, मैं अपनी वजह से सबको परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूं। कहाँ है असद भाई? अपने कमरे में। Listen, don't worry about anything, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस।
असद भाई, आप ठीक कह रहे थे, मैं वाकई बहुत बदतमीज हो गया और मुझे अपनी बदतमीजी की सजा मिलनी चाहिए। आप जो सजा मुझे देंगे असद भाई मुझे कबूल है। असद भाई आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मतलब मुझसे बात करें, डांटें, अपनी नाराजगी तो जाहिर करें ना। ताकि तुम मुझसे फिर से बदतमीजी कर सको। नहीं नहीं मीसम, नहीं प्लीज, नहीं अब नहीं। मैं अब तुमसे मजीद जलील नहीं हो सकता। असद भाई आई एम सॉरी। असद भाई मैंने कहा ना आई एम सॉरी। देखिए असद भाई, जब छोटों को अपनी गलती पर नदामत हो तो बड़ापन यही है कि उसे माफ कर दें। प्लीज यार, जस्ट फॉरगिव मी। असद भाई, अगर आप इस तरह से नाराज रहेंगे तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, मैं वो भी कर लूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांग लूं, वो भी कर लूंगा। मैं नहीं मीसम, नहीं। तुम्हारी जगह यहां नहीं, बल्कि यहां है, यहां दिल में। मीसम, तुम हजारों गलतियां करोगे और मैं तुम्हें हमेशा माफ कर दिया करूंगा। यही मेरी मोहब्बत का तकाजा। मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं रह सकता। मीसम, मैंने तुम्हें भाई बनकर नहीं, बल्कि बाप बनकर पाला है। I love you, bro. I love you so much. Yeah, love you too. बस अब ये अपना मेलो ड्रामा खत्म करो। I'm getting late, ऑफिस पहुंचना है मुझे। और सुनो, जाकर अभी अपनी स्पोर्ट्स कार की राइड लो और मुझे बताओ कि उसकी ड्राइव कैसी थी। हाँ ठीक है, I'll do that, लेकिन आप पहले ऑफिस पहुंचे तो सही, फिर मैं भी आता हूँ। ओके, डन। लव यू। चल, पागल लड़का है, एकदम पागल। चाबी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहाद, क्या हाल है, कैसे हो तुम? जी सर, ठीक हूँ। वो आरिफ मुझे बता रहा था कि तुम 2-3 दिनों से गाड़ी लेकर नहीं जा रहे। क्या बात है? अम्मी की फिजियोथेरेपी का सेशन खत्म हो गया है क्या? नहीं जा रही वो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो कसन का इंतकाल हो गया था वो 2-3 दिन से वहीं पर बिजी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन आमीन। आओ मेरे साथ। वो आपके पास मैंने एक एनवलप रखवाया था ना, लीजिए, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं सर, मुझे सैलरी मिल चुकी है, थैंक यू। आई नो, रिसेंटली हम लोगों ने दुबई में भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। मैं समझता हूँ कि जितनी माओं की दुआएं हमारे साथ होंगी, उतना ही हमारा ये बिजनेस फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रख लो।
अरे मैं कह रहा हूँ रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। हाँ मिसम बोलो। हाँ असद भाई, वो कार का रिमोट नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है आपने? अरे साइड ड्रॉर में रखा होगा ना, तुम देखो तो सही, तुम्हें मिल जाएगा। अरे नहीं असद भाई, हर जगह मैंने देख लिया, कहीं भी नहीं रखा हुआ, पूरा रूम सर्च कर लिया मैंने। आप जरा देखें कहीं आप तो नहीं ले गए अपने साथ? नहीं मेरे पास तो अरे अपनी गाड़ी का रिमोट समझ रहा था मैं, और तुम्हारी गाड़ी का रिमोट लेकर आ गया। I'm sorry यार, मेरे पास है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएं मैं गाड़ी कैसे ड्राइव करूंगा? तुम फिक्र नहीं करो ना, मैं भेज रहा हूँ यहाँ शोरूम से किसी को तुम्हारे पास। ओके ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके बाय। अरे यार पता नहीं किसको भेजेंगे और कब तक आएगा। फरहाद। जी सर। बात सुनो। जी सर। ये रिमोट मेरे घर पर जाकर मेरे भाई को दे दीजिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन आपका घर नहीं मालूम मुझे। अरे तो खुरम को ले जाना अपने साथ, उसे मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ। जी बेहतर। हाँ सुनो जी। गाड़ी में ऑयल वगैरह चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ मीसम, बंदा रवाना कर दिया मैंने शोरूम से, ठीक है? चलो हैव अ गुड डे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मीसम, तुम्हें पता है ना तुम बहुत लकी हो। इतना अच्छा भाई है तुम्हारा, इतनी अच्छी माँ है, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने सोच लिया कि अब मुझे सबकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बस एक बार ये वफा वाला मसला हल हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। वफा का मसला भी हल हो जाएगा। तुम्हारी वफा को कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, जोड़े ना आसमानों पे बनते हैं, और मेरी दिल से यही दुआ है कि जो भी हो तुम्हारे हक में बेहतर हो। पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे वफा के बगैर मेरी जिंदगी बेमायने है। I don't know शिज़ा, like शायद मैं खुद नहीं जानता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। Like I really love her यार। रुक 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 रुक, यही कर रहे, रुक रुक रुक। हाँ अरे रुक जा। आप रोक रहे हो, रोक। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब ने भेजा है, मिशन साहब की गाड़ी चेक करनी है। ओ आजा भाई। हाँ वहाँ क्यों खड़ा है? तेरे को इस्तकबाल के लिए नहीं आने वाला, आजा आजा। हाँ अरे आजा अंदर भाई, क्यों डर रहा है? आजा। हाँ यार ये असद साहब का घर है क्या? हाँ मगर तेरे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? यार मुझे लगा ये मेसम साहब का घर है, वफा जी के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, मीसम ही तो असद साहब के छोटे भाई हैं। क्या छोटे भाई? हाँ यार तू एक काम कर, कार्ड को चाबी दे और यहाँ से जल्दी चल। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, चल 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 यहाँ से। रुक जा, बोनट खोल लिया, जरा तेल पानी वगैरह चेक कर लें फिर चलते हैं। रुक जा।
ये वफा का ड्राइवर है ना? कौन? ये हाँ हाँ, लेकिन ये यहां पर क्या कर रहा है? आई डोंट नो। मैं मीसम, मीसम, जल्दी चल वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू चल बस यहाँ से। चलते हैं चलते हैं। मीसम। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो। अरे एक मिनट, मीसम को सब सच पता चल जाएगा। तुम वफा के ड्राइवर हो ना? जी। तो तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? अरे वो मीसम साहब, असद साहब ने हमें भेजा था आपको चाबी देने के लिए और गाड़ी चेक करने के लिए। वफा की तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या रिश्ता है तुम्हारा वफा के साथ? हाँ, सच सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फरहाद है। मीसम साहब मैं बता दूं। रिलैक्स, छोड़ो उसे। मुझे इस वक्त सिर्फ इस शख्स से बात करनी है। बोल, वफा की तस्वीर कैसे आई तेरे पास? Will you leave him? आंटी और भाभी को पता चला तो खामखा बात का बतंगर बन जाएगा। क्यों तमाशा कर रहे हो? मैं तमाशा लगा रहा हूँ? यहाँ पर मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई और तुम कह रही हो मैं तमाशा लगा रहा हूँ? मैं वो मिसर साहब, वफा जी जो है। क्या वफा जी? तेरी जुबान पे उसका नाम भी कैसे आया? क्या ताल्लुक है तुम्हारा वफा के साथ? सुना है कि काला टीका दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज रखता है। और फिर मीसम, अभी तो मैंने तुम्हारी बेशुमार दौलत और सच्ची मोहब्बत के शहर में डूब के खुद की किस्मत पे रश्क करना है। इसलिए वफा, आज से तुम्हारा ये काला टीका लगाना बहुत जरूरी हो गया, ताकि तुम्हारी और मीसम की मोहब्बत को किसी की नजर ना लगे। फिर से आ गई आप। क्या है वफा? वो मैं क्या? जाए यहाँ से। बेटे मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं और क्या सुनाना चाहती हैं आप? अच्छे से जानती हूँ मैं आप क्या कहेंगी। कहेंगी शादी कर लो और इस घर से रुखसत हो जाओ फरहाद के साथ। लेकिन आप भी मेरी एक बात गौर से सुन लें, इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली मैं यहाँ से। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना, बच्चों बात करने के काबिल नहीं। क्यों बात करती हैं आप इनसे? क्या? और तुम तो बहुत काबिल हो, बल्कि मिस परफेक्ट हो इस घर की। अरे असल फसाद की जड़ तो ये है जो आग लगा के पूरे घर में धुआं होने के लिए छोड़ देती है। अब्बा से कह के ना सबसे पहले मैं तुम्हारी शादी कराती हूँ। प्लीज में मत बोलना, अब हमारे दो बड़े बात कर रहे हैं, समझी? हाँ कहें, मुकम्मल करें अपनी बात। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आपकी बात में कितना दम है जो मुझ पे असर कर जाएगा। देखो बेटे, परवरदिगार ने औरत के लिए चंद रिश्ते बहुत मुकद्दस बनाए। माँ बाप, भाई बहन, शौहर, औलाद, इनसे ज्यादा मुखलिस रिश्ते और कोई नहीं हो सकते। तुम क्यों अपनी बेजा ख्वाहिशों और हसरतों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो वफा? हो क्या यार, फिर से रोना शुरू। एक तो ये आपके ड्रामे, कभी कभी मुझे लगता है कि पानी खत्म हो जाएगा समंदर में, लेकिन आपके आंसू खत्म नहीं होंगे। बचा, शट अप। मत बोलो बीच में, मैं बात कर रही हूँ। देखो वफा, मेरी एक बात याद रखना बेटे,
तुम जिस दुनिया में दिल लगा रही हो ना, वो दुनिया टाट में लगे बेवंत को कभी कबूल नहीं करती। और ये बात आज नहीं तो कल तुम्हें समझ आ जाएगी बेटे। आपकी एक बात तो मुझे समझ आ चुकी है कि आप चाहती हैं इस घर से एक फर्द कम हो जाए। मैं बताती हूँ आप क्या करें। आप मेरी तलाक कराएं और इसकी शादी कराएं, अपनी इज्जत बचा लीजिए। कैसे? मेरी इज्जत तुम्हारे कदमों में रखती हूँ, मेरी इज्जत की लाज रख लो। एक माँ की अमानतदार बन जाओ बेटी, मैं तुमसे कोई गिला नहीं करूंगी, खुदा का वास्ता। क्या कर रही हैं अम्मी आप? किस पत्थर के सामने हाथ जोड़ रही हैं? क्यों भीख मांग रही है अपनी ममता की? जोड़ने तो मुझे हाथ। वफा, तुम्हें मेरी ममता का वास्ता है बेटे, मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा लो। वफा, मेरे हाथ देखो। मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने वाली। उठाइए दुपट्टा। यार अम्मी आप क्यों नहीं समझती? मैं नहीं चाहती लोग आप पे तरस खाएं। बेटे वफा, मैं ही चले जाती हूँ। एक माँ को तड़पा के खुश नहीं रहेगी बच्चों आप। ये एक माँ ही की नहीं, बहन की भी बद्दुआ है। असद भाई, असद भाई, क्या हुआ मिसम? सब खैरियत तो है? आपने गाड़ी की चाबी लेकर जिन लड़कों को घर पे भेजा था वो कौन थे? एक खुर्रम है जो कि यहाँ शोरूम का मैनेजर है, और उसके साथ फरहाद। और ये फरहाद जो है ये आपके कंपनी में कब से काम कर रहा है? आई थिंक 5 या 6 साल। क्यों? देखिए, आप मुझसे कोई सवाल मत पूछेगा, बस मुझे बताएं कि आप उस लड़के के बारे में और क्या कुछ जानते हैं। प्लीज असद भाई, यू हैव टू टेल मी, किसी वजह से मैं पूछ रहा हूं। फरहाद अच्छा लड़का है, सीधा साधा सा है, अपनी माँ का फर्मा बरदार है। उस बेचारे की माँ पैरालाइज है, तकरीबन 6 महीने से फालिज का मर्ज है उन्हें। क्यों? और बस ये कि वो रोज अपनी वालदा को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाता है यहाँ शोरूम की गाड़ी में। यानी जिन गाड़ियों में ये घूमता रहता है वो हमारे शोरूम की गाड़ी है? मिशन तुम तो जानते हो यार, ये माँ वाला एलिमेंट मेरे लिए कितना टची है, इसलिए उसको गाड़ी लेके जाने देता हूँ। ओह माय गॉड, हुआ क्या है बताओ तो सही था। और क्या जानते हैं उसके बारे में? मतलब शादी वादी, इसकी शादी हो गई है? शादी नहीं, वो बता रहा था कि उसका निकाह हुआ है, लेकिन रुखसत ये भी बाकी है। क्या सस्पेंस है? प्लीज खुल के बताओ मुझे उसके। एक नंबर का धोखेबाज और झूठा इंसान है वो, झूठी कहानियां सुनाकर फंसाकर बेवकूफ बना रहा आपको। आपको अंदाजा भी है कि कंपनी की गाड़ियां इस्तेमाल करके वो गलत काम कर रहा है। वो शक्ल से जितना शरीफ दिखता है ना, अंदर से उतना ही बड़ा शैतान है। आप अभी और इसी वक्त उसे फायर करें। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं 100% सच कह रहा हूं। जस्ट फायर हिम, आगे आपकी मर्जी। लेकिन फायर हिम। मिशन मेरी बात। फायर हिम। मिशन लिसन।